बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 30 मई 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ बैक वक्त चल रहा है। बहुत से ख़तरात हैं, बहुत से महाज हैं और हर महाज पर पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। इस सब के अंदर अब पाकिस्तान की अफवाज ने बाज़ाब्ता तौर पर बदले का आगाज़ कर दिया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऑपरेशन सिंदूर का बदला ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस था। ऑपरेशन जो खुजदार था, जो BLA ने भारतीय सरपरस्ती में स्कूल के बच्चों पर हमला किया, उसका बदला पाकिस्तान की अफवाज अभी भी ले रही हैं और BLA का पूरा नेटवर्क तबाह किया जा रहा है। अब बाज़ाब्ता तौर पर एक और कमांडो ऑपरेशन किया गया है। TTP फितनतुल खवारिज के खिलाफ पाक अफगान बॉर्डर से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 उड़ा दिया गया है। भारत का भारी नुकसान हुआ है और बड़ा मंसूबा जो है भारत का, वो इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुका है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इन द कमिंग डेज पाकिस्तान की आवाम क्या कुछ देखने जा रही है, उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। और एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड IBO जो है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खुफिया मालूमात की बुनियाद पर जो ऑपरेशन है, और पूरे का पूरा ऑपरेशन ही ये कमांडो स्टाइल ऑपरेशन था और इंतहाई बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही साथ इस वक्त जाहिर बात है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की अफवाज के लिए मुख्तलिफ फ्रंट्स खुल चुके हैं और ये जो फ्रंट्स हैं इनमें भारत का फ्रंट भी है, क्योंकि कल भारत के अंदर ऑपरेशन शील्ड जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है और वो अपनी जंगी मशक़ें कर रहे हैं। परसों रात भारत के मीडिया ने रिपोर्ट किया कि भाई श्रीनगर के अंदर ब्लैकआउट है, फ़ज़ाओं में परवाज़ें देखी जा रही हैं। वी आर नॉट श्योर कि भारत क्या प्लान कर रहा है, क्योंकि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू है उसके IG ने भी ये स्टेटमेंट दी कि जी टेरर कैंप्स फिर से एक्टिव हो चुके हैं, लॉन्च पैड्स फिर से एक्टिव हो चुके हैं, इन्फिल्ट्रेशन होगी पाकिस्तान की साइड से दहशतगर्दों की भारत में और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट रहे हैं। आई एम नॉट श्योर बट दे आर प्लानिंग समथिंग, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एंड वी आर रेडी एज वेल, हम मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं और पिछली दफ़ा से ज़्यादा सख्त फेंटा जो है वो हम लगवाने के इस वक्त लगाने की पोजीशन में भी हैं और भारत के लिए बहुत से सरप्राइजेस अभी भी हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने प्यारे हमसाए को सरप्राइज ना करें, लेकिन इस सब के अंदर भारत जो कि बुज़दिल है, जो कि कमज़र्फ है, वो डायरेक्ट जंग तो जंग बंदी भी कर ली भाग भाग के डर के और उसमें उसे मुंह की खाना पड़ी। तो अब वो क्या कर रहा है जी, BLA और TTP को एक्टिव कर रहा है। खुजदार में जो स्कूल के बच्चों के ऊपर हमला हुआ वो क्यों हुआ? इससे पहले BLA मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना रही थी, लेकिन अचानक से BLA सॉफ्ट टारगेट्स पे क्यों आई? BLA ने अपनी पॉलिसी क्यों तब्दील की? क्योंकि उनके आकाओं की खुशनुदी इसी में थी और वो बस पाकिस्तान को चोट पहुंचाना चाहते थे। वो पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई दहशतगर्दी करवाना चाहते थे। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मासूम शहरियों की जान जाए या मिलिट्री पर्सनल की, और बच्चों तक को उन्होंने नहीं बख्शा। तो आप यहाँ से उनकी सफाकियत जो है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। अब इस सबके अंदर ऑपरेशन जो इस वक्त BLA के खिलाफ जारी है और ईरान के अंदर भी ईरान की गवर्नमेंट, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय मंसूबा पूरे का पूरा तबाह हो चुका है। रॉ का नेटवर्क हमने पूरा पकड़ लिया है। कराची से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियां बलूचिस्तान से हुई हैं और पूरा एक एक इनकी हायरार्की, कहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती थी, कहाँ से कैसे डिकोड चीज़ें जो थी उन्हें डिकोड कर करके एनकोडेड चीज़ों को और मुख्तलिफ चीज़ों को अनर्थ करके पूरा एक सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस का जाल बिछाकर, जिसमें साइबर वॉरफेयर टेक्निक्स हैं, जो ग्राउंड पे हमारे इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज हैं उन्हें यूटिलाइज करके जो एसेट्स हैं, हर तरह से इस वक्त पूरे का पूरा भारतीय नेटवर्क तबाह हो चुका है। सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान का सूबा है उसके अंदर इनकी एक एक चीज़ की डिटेल्स हमारे पास हैं और ईरान की गवर्नमेंट जो है वो अब खुद इनके खिलाफ भी एक ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है। जो हालिया दौरा है उसकी कामयाबी भी यही है। तो इसके साथ अब आपको मालूम है कि TTP ने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर एक हमला किया और इस हमले के अंदर पाकिस्तान की अफवाज के कुछ जवान जो हैं वो शहीद हुए और अब तो ISPR जो है उसने भी तस्दीक कर दी है। इससे पहले ये हमें सोर्सेज से खबर आ रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की, उसमें भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हुए और शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट समेत 4 जवान शहीद भी हुए। ISPR ने इसकी कन्फर्मेशन कर दी है और लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल खिलजी जो हैं उनके अलावा 4 जवान जो हैं
उनके बशमूल उनके 4 टोटल जो है वो शहादतें हुई हैं। नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नाइक फ़याक़त अली और सिपाही मोहम्मद हमीद जो हैं, इन्होंने जामे शहादत जो है वो नोश किया है। अब नाज़रीन कराम, होने क्या जा रहा है, अब 2-3 चीज़ों को आप समझें। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इनकी शहादत का जो बदला है वो लिया जाएगा और अफगानिस्तान में छुपे बैठे जो दहशतगर्द हैं उनके लिए अब आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे खुजदार में हमला करके BLA ने अपनी मौत को दावत दी, अब उन्होंने भी अपनी मौत को दावत दे दी है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन कराम जो हमारे पास एक खबर पहुंची है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक काउंटर इंटेलिजेंस का ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया गया है और जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान है वहाँ पर बेसिकली, और याद रखिएगा यही बेसिकली पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर भी हमला हुआ। अब FC का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है उसने एक बड़ी बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड कार्रवाई की। इसमें जो तस्वीर जारी हुई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि इसमें एक हाई वैल्यू टारगेट जो है दुश्मन का वो उड़ा दिया गया है और एक मोस्ट वांटेड इंडियन स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज का टेररिस्ट इस वक्त उड़ा दिया गया है। इस एक टेररिस्ट के उड़ाए जाने से पूरा एक नेटवर्क और पूरा एक ग्रुप जो है TTP का वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। ये याद रखिएगा, वो पूरा ग्रुप जो है वो डिसमेंटल कर दिया गया है। अब इस हाई वैल्यू टारगेट को ऑब्वियसली चेज करना, इसकी इंटेलिजेंस जो है वो हासिल की गई। अब इसमें जो कमांडो ऑपरेशन किया गया है, मैं उसके हवाले से भी आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो कमांडो ऑपरेशन किया गया है, ये कमांडो ऑपरेशन बावर्दी एहलकारों ने नहीं किया। इसमें बिल्कुल जैसे मकामी इन्होंने कपड़े पहने होते हैं उसी तरीके से कपड़े पहनकर हमारे जो बहादुर जवान हैं, हमारे कमांडोज़ हैं, FC के जवान हैं, उनका जो स्पेशल ऑपरेशंस का FC का ग्रुप है वो गए और उन्होंने बेहतरीन तरीके से इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे इसे घेरा। और नॉर्मली ये होता है कि इनका अपना नेटवर्क भी होता है, इन तक कोई पहुंच रहा हो तो इन्हें पता चल जाता है, ये एस्केप कर जाते हैं या फिर ये वहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन आप इतनी सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस की कार्रवाई करें कि इनके पूरे नेटवर्क को जो आसपास इन्होंने लोगों को रखा होता है दूर दराज जो इन्हें इन्फॉर्म करते रहते हैं, उन्हें भी पता ना चले और इनके अंदर का बन के, इन्हीं की तरह का बन के इनके पास जाना, इन तक एक्सेस हासिल करना और फिर बड़ी बेहतरीन तरीके से सबको वहाँ पर, क्योंकि ये अकेले नहीं होते, ऐसे जो टारगेट्स हैं, ऐसे जो कमांडर्स हैं, उनके आसपास और भी लोग होते हैं। तो इसमें बड़ा ये जान जोखों में डाल के करने वाला ऑपरेशन था, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इसमें कामयाबी जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस ने हासिल कर ली है और एक इंतहाई बड़ा टारगेट जिससे आप ये कह सकते हैं कि भारत को एक बहुत बड़ा धचका ज़रूर लगेगा। और नई दिल्ली में जो रॉ का हेडक्वार्टर है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है, उसके हेडक्वार्टर के अंदर इस वक्त काफ़ी खलबली होगी। उसके 2 डेस्क जो है ना वो इस वक्त सर पकड़ के बैठे होंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो 2 डेस्क कौन से हैं? एक है जी BLA का और एक है TTP का। ये इनके लिए जो डेजिग्नेटेड वहाँ पर उनका रिसोर्स है और जो इनके ऑफिसर्स हैं, क्योंकि BLA का नेटवर्क भी हमने बस्ट कर लिया। BLA का तो ऐसा सेटेलाइट इंफॉर्मेशन और एक राब्ते और इनके नाम, इनकी रॉ के ऑफिसर्स की डिटेल्स, पता नहीं क्या कुछ हमारे पास इस वक्त आ चुका है और वो बर वक्त हम इस्तेमाल भी करेंगे सही वक्त आने पर। पत्ते हमारे पास हैं, जब हमने फेंकने हुए सीधे से लगा के रखे हुए हैं, जब हमने वो पत्ते फेंकने हुए वो फेंकेंगे। अभी तो उन पत्तों की इन्फॉर्मेशन जो है उसकी बुनियाद पे हंटिंग सीज़न जो है वो चल रहा है और दहशतगर्दों के ऊपर अताब बन के पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो नाजिल हो रही हैं और हेल इज़ बीइंग अनलीश्ड ऑन द टेररिस्ट्स। और टेररिस्ट का इलाज भी यही होता है और इनका कोई दूसरा इलाज नहीं होता और इनका कोई हल नहीं होता। दहशतगर्दी को ऐसे ही ख़त्म किया जाता है और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है। बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त TTP के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं उन्हीं की वजह से जो अफ़गान तालिबान के कुछ रोग एलिमेंट्स हैं और जो बॉर्डरिंग एरियाज़ के अंदर इनके अपने साथ कॉपरेशन में ये काम कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसीलिए एक्टिव हुए हैं। इसीलिए जो बॉर्डर के ऊपर झड़प है पाकिस्तान की फोर्सेस की तवज्जो हटाने के लिए TTP से वो की गई। लेकिन ये याद रखें कि हम भारत, अफ़गान तालिबान, TTP और BLA इनसे बैक वक्त लड़ने की सख्त भी रखते हैं, इनसे बैक वक्त लड़ने की हिम्मत भी रखते हैं और स्ट्रैटेजी भी है। अब ये जो IBOs है ना, ये बड़ी कामयाबी से इस वक्त जारी है। कुछ लोगों को ज़िंदा गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ नेटवर्क्स जो हैं वो बस्ट किए जा रहे हैं और इन्हें बेहतरीन तरीके से हंट किया जा रहा है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है, जो कमांडोज ऑन फील्ड जाते हैं, जान हथेली पर रख कर जाते हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो दीगर आप देखें कि जो इंटेलिजेंस के हमारे लोग हैं, जो शायद उन्हीं के अंदर भी हो बहुत से लोग, जो फिर किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर इंफॉर्मेशन देते हैं, जो फिर एसेट्स होते हैं, आपके ह्यूमन एसेट्स होते हैं, जो डायरेक्टली एजेंसी का हिस्सा नहीं होते लेकिन वो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मर्स होते हैं।
एक पूरा नेटवर्क होता है, फिर इंफॉर्मेशन जो होती है उसे डिकोड करना, उसे समझना कि इसमें क्या पैगाम पोशीदा है, क्या हो सकता है, वो एक आर्ट होता है। तो ये जो हालिया ऑपरेशन है, ये जो हालिया कार्रवाई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की, एक हाई वैल्यू टारगेट और एक मोस्ट वांटेड कमांडर, पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन जो है, उसे उड़ाना और उसे न्यूट्रलाइज करना, उसे वासिले जहन्नुम करना, आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और भारत का प्लान टीटीपी के हवाले से भी तबाह होता जा रहा है और बीएलए वाला प्रोग्राम तो पहले ही बढ़ चुका है। और ईरान भी अब सिस्तान बलोचिस्तान में बीएलए पे क्रैकडाउन करने जा रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, जो बहुत अच्छी खबर है जिसका हम खैर मकदम करते हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।